हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कृष्णा और आज मैं लेके आ गया हूँ क्लास 9th टिश्यू चैप्टर का सेकंड पार्ट। हमने फर्स्ट पार्ट में बात किया था कि सेल से टिश्यू कैसे बनते हैं, हिस्टोलॉजी क्या होती है, और हमने बात किया था डिफरेंस के बारे में कि प्लांट टिश्यू में और एनिमल टिश्यू में क्या डिफरेंस है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है, दैट इज प्लांट टिश्यू। जो हमारा टॉपिक है क्या है, वो प्लांट टिश्यू। अभी जो प्लांट टिश्यू है हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। किसके बेस पे, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी किसका, कैपेसिटी टू डिवाइड, है ना। हमने डिवाइड के बेस पे हमने इसको डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से, एक तो हमारे हो गए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्या हो गए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और एक हमारा क्या हो गया, परमानेंट टिश्यू। क्या हो गया भाई, परमानेंट टिश्यू। अभी जो परमानेंट टिश्यू है हमने इसको अगेन दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से, एक हमारे हो गए सिंपल और एक हमारे क्या हो गए, कॉम्प्लेक्स। एंड अगेन हमने कॉम्प्लेक्स को भी दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से, एक जाइलम हो गए और एक हमारे क्या हो गए, फ्लोएम हो गए। एंड उसके बाद हमने सिंपल को भी तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है। आपको कैसे याद रखना है, आप PCS से भी याद कर सकते हैं, PCS से। P फॉर पैरेन्काइमा, P फॉर पैरेन्काइमा, C फॉर कॉलनकाइमा एंड S फॉर स्क्लेरेन्काइमा। ये हमारे हो गए परमानेंट टिश्यू। अब बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। हमने इनको भी तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से, एक हमारे हो गए एपिकल मेरिस्टम, एक हमारे हो गए इंटरकैलरी मेरिस्टम, और एक हमारे क्या हो गए, लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, आई होप कि आज क्लियर दिख रहा होगा ना। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। मैंने आज पूरी ट्राई किया है वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, है ना। ठीक है, आज मैं पूरा ट्राई किया हूँ कि क्वालिटी जो हो वीडियो की वो इम्प्रूव हो जाए। तो ये हमारी हो गई पूरा जो टेबल है प्लांट टिश्यू का, हमने उसके बारे में बात की है। एक बार उसको हम फटाक से एक्सप्लेन करते हैं। हमने प्लांट टिश्यू को किसके बेस पे डिवाइड कर रखा है, हमने कैपेसिटी टू डिवाइड, कि भैया जो सेल डिवाइड कर पाएंगे हमने उसके बेस पे प्लांट टिश्यू को डिवाइड कर ररखा है। अब जिस बात को हम कैसे समझ सकते हैं, सर मान लीजिए हमारे क्लास में 30 बच्चे हैं, हमने 30 बच्चे में हमने 10 बच्चों को ग्रुप ए में डाल दिया, हमने कुछ बच्चों को ग्रुप बी में डाल दिया, और हमने नेक्स्ट 10 बच्चों को हमने ग्रुप सी में डाल दिया। हमने ग्रुप ए में उन बच्चों को रखा जो बच्चे टॉपर हैं, हमने ग्रुप बी में उन बच्चों को रखा जो बच्चे एवरेज स्टूडेंट हैं, और हमने सी ग्रुप में उन बच्चों को रखा जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। तो हमने स्टडी के बेस पे बच्चों को डिवाइड कर दिया। सेम इसी तरीके से हमने प्लांट टिश्यू को कि भाई किस टिश्यू के सेल से डिवाइड कर पा रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी टू डिवाइड हमने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, एक हमारा परमानेंट टिश्यू है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं इनके जो सेल्स हैं वो डिवाइड कर सकते हैं, इनके जो सेल्स वो क्या कर सकते हैं, वो डिवाइड कर पाएंगे। बट इनके जो सेल्स हैं वो डिवाइड नहीं कर सकते, इनके सेल्स क्या कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी फर्दर लोकेशन के बेस पे, कि भाई वो प्लांट में कहाँ मिलते हैं, हमने लोकेशन के बेस पे भी हमने इनको डिवाइड कर रखा है। एपिकल मेरिस्टम हो गया, इंटरकैलरी मेरिस्टम हो गया एंड लेटरल मेरिस्टम हो गया। एंड हमने परमानेंट टिश्यू को भी दो पार्ट में, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में डिवाइड कर रखा है। सिंपल को भी हमने तीन पार्ट में कैसे याद करना है, PCS से, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स वाले को जाइलम और फ्लोएम में हमने डिवाइड कर रखा है। तो ये हमारा पूरा चार्ट बन गया है प्लांट टिश्यू का। आप वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हैं, है ना। तब तक मैं इसको मिटाने का जो वेपन है वो खोजता हूँ। चलिए, तो फाइनली हमने बात की कि प्लांट टिश्यू क्या होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, हमने इनके पूरे चार्ट के बारे में बात कर लिया। अब आज के इस वीडियो में हमारा जो पूरा फोकस होगा वो हमारा होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे। किस पे होगा,
हमारा फोकस होगा पूरा पूरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग क्या है हमारा, हेडिंग है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग मेरिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरिस्टम भी कहते हैं। ठीक है ना। पहला पॉइंट क्या है कि इट इज फाउंड इन ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट। प्लांट का जो रीजन, प्लांट का जो हिस्सा या प्लांट का जो एरिया जो ग्रो कर रहा होगा वहां पे हमको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखने को मिलते हैं। अच्छा आप सिंपल से बताओ कि प्लांट में क्या चीज़ बढ़ती है, क्या चीज़ ग्रो करती है? उसके स्टेम्स बढ़ते हैं, उनके रूट्स बढ़ते हैं, है कि नहीं है, उनके ब्रांचेस बढ़ते हैं। तो प्लांट का जो हिस्सा ग्रो हो रहा है, प्लांट का जो हिस्सा बढ़ता है, वहाँ पे हमको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखने को मिलते हैं। तो हम एग्जाम्पल्स में क्या क्या लिख सकते हैं? हम एग्जाम्पल्स में क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पे लिख सकते हैं टिप ऑफ द रूट, टिप ऑफ रूट लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? स्टेम लिख सकते हैं, ब्रांचेस लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि ये सब क्या है, बढ़ते हैं। और प्लांट का जो हिस्सा ग्रो करता है वहाँ पे ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। और कहाँ पाए जाते हैं? और आपको मिल जाएंगे किसके बीच में? बिटवीन द बार्क, है ना, जो बार्क होता है, छाल होता है, बिटवीन द बार्क एंड वुड, लकड़ी ऑफ द ट्री, पेड़ के। इससे क्या होता है कि यहाँ पे जो मिलते हैं ना, वो क्या करते हैं? इट लीड्स इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ द स्टेम, है ना। यहाँ पे जो हमको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलते हैं बार्क और वुड ऑफ द ट्री के बीच में, इनसे क्या होता है कि ये जो डायमीटर होता है स्टेम का, उसको इंक्रीज करने में इनका रोल होता है। क्या समझ में आ रही है? अब ये तो हमारे पास कहाँ कहाँ मिलते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इट हैज़ कैपेसिटी टू डिवाइड, है ना, कैसे? कंटिन्यूसली, है ना, एंड इनडेफिनिटली। हमने इसलिए क्या लिखा? हमने ये लिखा है कि जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, फिर जो हमारे मेरिस्टम होते हैं, इनके पास क्या होती है? कैपेसिटी होती है। किससे कैपेसिटी होती है? टू डिवाइड करने की, कंटिन्यूसली मतलब लगातार डिवाइड करने की, एंड इनडेफिनिटली मतलब बस ये करते जाएंगे, रुकते ही नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ, हमने क्या लिखा है? इट हैज़ द कैपेसिटी, इनके पास कैपेसिटी होती है, इनके पास पावर होती है क्या करने की? डिवाइड करने की। कैसे डिवाइड करने की? कंटिन्यूसली, ये लगातार डिवाइड करते जाते हैं, एंड इनडेफिनिटली मतलब ये रुकते ही नहीं है ना, ये इनफाइनाइट टाइम तक ये डिवाइड करते रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये सेल्स बहुत एक्टिव होंगे। क्यों एक्टिव होंगे? क्योंकि भाई ये लगातार काम कर रहे हैं, बिना रुके काम कर रहे हैं, और ये बस करते जा रहे हैं, कोई रुकने का सीमा ही नहीं है। तो कह सकते हैं इट हैज़ एक्टिव सेल्स, है ना। हम क्या कर सकते हैं? एक्टिव सेल्स। इनके सेल्स क्या होते हैं? बहुत एक्टिव होते हैं। अच्छा अगर हम सेल्स की बात करें, अगर हम किसकी बात करें? सेल्स की बात करें, इनके जो सेल्स होते हैं वो कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं, कंपैक्टली अरेंज्ड, है ना। कंपैक्टली क्या होते हैं? अरेंज्ड होते हैं, और विथ नो इंटरसेलुलर स्पेस, इनके में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। अच्छा ये क्या चीज़ है? ध्यान सुनना। मान लीजिए एक सेल है, ये क्या है? ये एक सेल है, ठीक है। एक ये दूसरा सेल है, ठीक। अच्छा एक सेल मान लो ये रहा, एक सेल ये रहा, तो दो सेल्स के बीच में देखो कुछ स्पेस दिखाई दे रहा है। ये जो स्पेस है ना, इसी स्पेस को हम लोग कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। क्या कहते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस। अच्छा एक बार इसको भी ध्यान से देखो, इंटर मतलब क्या होता है? बीच में, जो कि दो के बीच में। सेलुलर मतलब किसके बीच में? सेल्स के बीच में। क्या? जगह है, जो स्पेस है, यानी बीच में किसके? सेल्स के क्या बीच में? जगह है। जो दो सेल्स के बीच में जो जगह है उसको कहेंगे इंटरसेलुलर स्पेस, है ना। अब ये जगह है, अब अगर इसके
इसको अगर हटा के अगर यहाँ पे कुछ भरा होता है, मतलब यहाँ पे कोई सब्सटेंस भर देते हैं, यहाँ पे अगर कुछ भी भर देते तो क्या बोल देते हैं, इंटरसेलुलर सब्सटेंस भर देते हैं। तो क्या कह रहे हैं ये कि ये कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं। कंपैक्टली का मतलब होता है एकदम टाइट अरेंज्ड होंगे, एकदम टाइटली अरेंज्ड होते हैं। और अगर एकदम टाइटली अरेंज होते हैं तो इनके पास कोई भी क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस ही नहीं होता है, इनके पास कोई जगह होता ही नहीं है दो सेल्स के बीच में। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि इनके पास जो न्यूक्लियस होता है, इनका जो, अच्छा पहले सेल्स की बात कर लेते हैं ना। इनका जो सेल्स होता है, इनका सेल्स राउंड शेप का होता है। कैसा होता है, राउंड हो जाएगा, है ना, ओवल आप कह सकते हैं, और पॉलीगोनल कह सकते हैं, पॉलीगोनल शेप का होता है, और रेक्टेंगुलर भी आप कह सकते हैं, ये रेक्टेंगुलर शेप का होता है। तो ये इनके सेल्स के शेप के बारे में हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में, अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में, तो इनका जो न्यूक्लियस होता है, इनका जो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है वो लार्ज होता है। क्या होता है, ये लार्ज न्यूक्लियस होता है, ठीक। और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट बार, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, वो डेंस जो होता है, बहुत घना होता है ना, डेंस्ड होता है। अच्छा कुछ भाएंगे साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो देखो भाई साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म का मतलब यहाँ पे एक साइटो है, साइटो मतलब क्या हो गया, सेल हो गया, प्लाज्म मतलब क्या हो गया, लिक्विड हो गया, है ना। तो जो सेल के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है ना, सेल के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। हाँ नोट आउट, इसमें हमारा सेल ऑर्गेनेल्स भी रहते हैं, है ना। साइटोप्लाज्म क्या हमारे होते हैं, उसमें हमारे सेल ऑर्गेनेल्स भी रहते हैं। तो ये हमारी किसके बारे में बात हुई, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात हुई। पहला पॉइंट क्या है, इट इज फाउंड इन ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट। प्लांट का जो हिस्सा ग्रो कर रहा है ये हमको वहाँ देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल जैसे रूट हो गया, स्टेम हो गया, ब्रांचेस हो गए, है कि नहीं है। और कहाँ मिलेगा, बिटवीन द बार्क एंड वुड ऑफ द ट्री। बात समझ में आ रही है भाई, ये कहाँ मिलता है, ये बार्क और ट्री का जो लकड़ी होता है उसके बीच में मिलेगा। इससे क्या होता है कि जो स्टेम का डायमीटर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इनके पास कैपेसिटी होती है टू डिवाइड करने की, लगातार डिवाइड करते हैं और ये रुकते ही नहीं है। तो ये बहुत एक्टिव सेल्स हो गए और ये कंपैक्टली अरेंज होते हैं, ये बहुत टाइट अरेंज होते हैं। इसकी वजह से कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल्स के बारे में। इनके जो सेल्स होते हैं वो राउंड शेप के होते हैं, ओवल भी आप कह सकते हैं, पॉलीगोनल और रेक्टेंगुलर। नेक्स्ट इनका जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज होता है। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो काफ़ी डेंस्ड होता है, बहुत घना होता है। तो ये पॉइंट हो गया। और हाँ एक पॉइंट और है कि इनमें जो वैक्यूल्स होते हैं, है ना, वैक्यूल्स की स्पेलिंग क्या होती है, वैक्यूल्स। इनके में जो वैक्यूल्स होते हैं वो ऑलमोस्ट एब्सेंट होते हैं, होते ही नहीं अलग अलग, है ना। ऑलमोस्ट क्या होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं। क्या बात क्लियर है। आई थिंक ये बोर्ड में अच्छे से दिख रहा होगा क्या, हाँ क्लियर दिख रहा है, ठीक है, क्लियर दिख रहा है, अच्छी बात है, ठीक है। तो ये हमारे किसके बारे में बात हुई, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात हुई, है ना। हमने मेरिस्टेम के बारे में बात कर लिया। तो जिसको नोट करना है वो नोट कर सकता है, जिसको नोट करना है वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। देखो भाई एक चीज़ मैं बताऊं अच्छे से कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपको ना जो भी आंसर पूछा जा रहा है अब ट्राई करिए उसको पॉइंट्स में लिखने। तो देखो मैं भी पॉइंट में लिखता हूँ, क्योंकि आप जितने पॉइंट्स लिखेंगे आपको उतने मार्क्स मिलेंगे। ये तो एक बायोलॉजी की सबसे अच्छी बात है कि बायोलॉजी में आप जितने पॉइंट्स लिखते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, है ना, आपको उतने नंबर मिलेंगे। बात समझ में आ रही है। जो देखिए अगर 5 नंबर का अगर कोई पूछा है तो आप कम से कम आप 10 लाइन आपको भरना ही भरना है। नहीं, अगर 5 नंबर का पूछा है तो आप 5 लाइन लेके छोड़ सकते हैं। जितने पॉइंट्स आपको उतने नंबर्स मिलते हैं। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, वी टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, देखिए कौन कौन से होते हैं। ये बहुत टेढ़ा बनता है भाई, बहुत टेढ़ा बनता है। हाँ भाई थोड़ी बहुत आवाज़ आएगी, बट मैंने आज पूरा ट्राई किया है कि साउंड तो बिल्कुल ना आए, इसलिए मैंने अपना फ़ैन भी बंद कर दिया। बट थोड़ी बहुत आएगी तो एडजस्ट करना पड़ेगा। कौन कौन से होते हैं, एक हमारा हो जाएगा एपिकल मेरिस्टम। कौन सा, एपिकल मेरिस्टम, ठीक। एक हमारा होता है इंटर कैलरी मेरिस्टम, इंटर कैलरी मेरिस्टम। जी बिल्कुल आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। और एक हमारा क्या होता है, एक हमारा होता है लैटरल मेरिस्टम।
क्या होता है, लेटरल मेरिस्टम, ठीक ना। अब ये चीज़ क्या क्या होती है ध्यान से सुनना है, पहले हमको वर्ड को समझना है। देखो मेरिस्टम तो क्लियर है कि जो सेल्स डिवाइड करते हैं। एपिकल क्या होता है, एपिकल जो वर्ड है ये हमारा एपिक्स से आया है। कहाँ से आया है, एपिक्स से आया है, जिसका मतलब क्या होता है, टॉप होता है। क्या होता है, एकदम टॉप होता है, ठीक। इंटर मतलब बीच में आप समझिए। लेटरल का क्या मतलब होता है, लेटरल का मतलब होता है साइड में, है ना, कहाँ पे, साइड, ठीक है। इनका हम लिखते हैं डेफिनेशन। पहला चीज क्या है, द टिश्यू फाउंड ऑन द टॉप ऑफ द, आप स्टेम कह सकते हैं, है ना, आप रूट्स कह सकते हैं, रूट्स, ठीक, आप लीव्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। सेकंड पॉइंट की बात करें, अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो ये जो टिश्यूज़ होते हैं, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स, इनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, जाहिर सी बात है अगर टिश्यू होंगे तो ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे, है ना, विच फॉर्म प्राइमरी परमानेंट सेल्स, है ना, ये परमानेंट सेल्स को बनाते हैं। बात समझ में आ रही है। अच्छा, इसमें हम डायग्राम समझना चाहे क्या समझेंगे, मान लीजिए ये एक हमारा प्लांट है ना, इसमें से एक लीव्स हो गए, क्या हो गया भाई साहब, लीव्स हो गए ऐसे, ठीक, ये लीव्स हो गए ऐसे। मान लीजिए ये जो हमारे यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे कुछ ग्रो हुआ है, तो अब देखो यहाँ पे कि इनके जो टॉप वाला हिस्सा है, ये टॉप है ना, ये जो टॉप वाला हिस्सा है, यहाँ पे आपको एपिकल मेरिस्टम देखने को मिलता है। क्या मिलता है, एपिकल मेरिस्टम देखने को मिलता है। एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए प्लांट है, मान लीजिए नीचे ग्राउंड है, ये हमारा क्या है, दिस इज आवर ग्राउंड, है ना, नीचे क्या हमारा होगा, रूट होगा, नो डाउट, है कि नहीं। देखो ग्राउंड के ऊपर जो पार्ट होता है, ये ग्राउंड है, ये क्या है हमारा, दिस इज ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर जितना भी आपको पार्ट मिलता है, हम सारे पार्ट को कहते हैं शूट सिस्टम। क्या कहते हैं, हम कहते हैं शूट सिस्टम कहते हैं। और ग्राउंड के नीचे हमको जो मिलता है, हम इसको कहते हैं रूट सिस्टम। क्या कहते हैं, रूट सिस्टम। कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं भाई क्या होता है शूट सिस्टम, क्या होता है रूट सिस्टम, इतनी बातें हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये कहाँ मिलेगा, इट इज फाउंड at the base of the leaves, है ना, और कहाँ मिलेगा, आपको नोड्स पे मिल जाएगा एंड इंटर नोड्स पे आपको ये मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्या मिल जाएगा, ये इंटर नोड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, है ना, इट डिवाइड वेरी फास्ट, ये बहुत फास्ट डिवाइड करते हैं, इट डिवाइड वेरी फास्ट। 2 पॉइंट तो ऐसे ही हो गए। अच्छा, ये इनका अगर हम देखना चाहें डायग्राम कैसे, पहले आपको समझना पड़ेगा कि नोड क्या होता है। सुनो, जैसे मान लो एक एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं, जैसे मान लो ये हमारा शुगर केन है। अरे भाई गन्ना तो जानते हो ना, गन्ना शुगर केन, ये हमारा शुगर केन है। तो गन्ने में देखो ऐसे ऐसे गांठ होता है, सबने भाई गन्ना देखा होगा, गन्ने में क्या होता है, ऐसे ऐसे गांठें होती हैं, है कि नहीं, ऐसे ऐसे गांठ होता है, ठीक। ये जो गांठ होता है, इस गांठ को हम लोग नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोड। एक नोड, है ना, 2 नोड, ठीक है, ये मान लो ये हमारा क्या होगा, 3rd नोड हो गया। तो जो गांठ होता है गन्ने में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। अब इस 2 गांठों के बीच में ये जो जगह है, ये वाला देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है ना भाई, एक गांठ ये रहा, एक गांठ ये रहा, एक नोड ये रहा, एक नोड ये रहा, 2 नोड के बीच में जो डिस्टेंस है ना, इसको हम लोग कहते हैं इंटर नोड। क्या कहते हैं इसको हम लोग, इंटर नोड कहते हैं। बात समझ में आ रही है। तो जो हमारे इंटरकैलरी मेरिस्टम्स होते हैं वो नोड पे मिलेंगे आपको, बेस ऑफ द लीफ। अच्छा, बेस ऑफ द लीफ क्या होता है, जैसे मान लो एक प्लांट है ना, मान लो यहाँ से ऐसे लीफ निकल रही है, ठीक है, तो उस लीफ का बेस कहाँ है, मतलब कहाँ से लीफ निकल रही है, लीफ कहीं यहाँ से निकल रही है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज आवर बेस ऑफ द लीफ, बेस ऑफ लीफ, ये हमारे लीफ का क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक।
तो ये आपको बेस ऑफ द लीफ में मिल जाएगा, आपको ये नोड्स में मिल जाएंगे, और आपको ये इंटर नोड में भी आपको ये मिलते हैं। ये बहुत फास्ट डिवाइड करते हैं, है ना, इट डिवाइड वेरी फास्ट। और ज़्यादा से डिवाइड करने की वजह से देखो ये कहाँ मिल रहे हैं, ये नोड पे मिल रहे हैं, इंटर पे मिल रहे हैं, तो इनसे क्या होता है ना, इट इलोंगेट, है ना, क्या होता है, इलोंगेशन ऑफ, आप ऐसे लिखिए, इलोंगेशन ऑफ नोड एंड इंटर नोड, है ना, इंटर नोड। भाई अब जी ये सेल्स जहाँ पे मिल रहे हैं वहाँ पे तो सेल से डिवाइड करेंगे ही, तो उससे क्या होता है कि नोड्स और इंटर नोड्स आप क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। क्या दिख रहा है कैमरे में, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, मैं थोड़ा को सही करता हूँ, रुको। तो ये जो हमारे इंटर कैलरी टिश्यूज होते हैं ये कहाँ मिलते हैं, नोड्स और इंटर नोड्स में मिलते हैं, जिससे क्या होता है कि जो नोड्स और जो इंटर नोड्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, थोड़ा सा वो बढ़ जाते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, यहाँ लिख देता हूँ, क्या होता है, इलोंगेशन ऑफ नोड एंड इंटरनोड, ठीक है, वेरी गुड। तो ये हमारे इसके बारे में पॉइंट हो गए। इसके बारे में एक और पॉइंट है, अच्छा, विच फॉर्म द प्राइमरी परमानेंट सेल्स, हाँ ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। लेटर में ये कहाँ मिलता है, इट इज फाउंड ऑन द साइड्स ऑफ द स्टेम, है ना, ये स्टेम के साइड्स मिलते हैं, बस समझ आ रही है, कहाँ मिलते हैं ये, इट इज फाउंड ऑन द साइड्स ऑफ द स्टेम। ये क्या बनाते हैं, ये हमारे सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनाते हैं, अच्छा एक चीज़ और है इसके बारे में, हमने क्या कहा है, विच फॉर्म प्राइमरी परमानेंट सेल्स, और ये जो प्राइमरी परमानेंट सेल्स हैं, ये जो टिश्यू है क्या करते हैं, एक पॉइंट में इसी का एक पॉइंट में यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या करते हैं, फॉर्म प्राइमरी पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी, ये प्लांट बॉडी के प्राइमरी पार्ट को बनाते हैं, ये सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू है को ये बनाते हैं, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर लेटरल साइड की बात करें तो साइड में मिलता है स्टेम के, ये दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, ये कौन कौन से, एक हमारा कैम्बियम हो गया, और एक हमारा क्या हो गया, कॉर्क कैम्बियम हो गया, क्या हो गया, ये हमारा कॉर्क कैम्बियम हो गया, कितने बता क्लियर है, ये क्या हो गया हमारा, कॉर्क कैम्बियम हो गया, ठीक। नेक्स्ट इनसे क्या होता है, इनकी वजह से क्या होता है कि ये यहाँ पे क्या होता है, इलोंगेशन ऑफ, ये इसके टाइप्स हैं, ठीक है, इलोंगेशन ऑफ स्टेम्स, जो स्टेम्स होते हैं उनमें भाई साइड में है ना, तो इलोंगेशंस ऑफ स्टेम, है ना, इनका जो डायमीटर होता है वो ये बढ़ा देते हैं, क्या बात समझ में आ रही है, इलोंगेशन ऐसे आप लिख सकते हो, इलोंगेशन in the diameter of the plant, ठीक है, ये प्लांट के डायमीटर पे मिलते हैं। हाँ, कैम्बियम जो होता है वो हमारे वेस्कुलर बंडल्स में पाए जाते हैं, कहाँ मिलते हैं, ये हमारे वेस्कुलर बंडल्स में पाए जाएंगे, क्या नहीं पता क्लियर है। तो ये हमारे, एक बार जरा मैं चेक करूँ बोर्ड में सब कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ गलत हो गया है, एक सेकंड, ये सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू नहीं है भाई, एक सेकंड, ये जो हमारा लेटरल मेरिस्टम है ना, यही आल्सो नोन एज सेकेंडरी मेरिस्टम, इसको हम लोग सेकेंडरी मेरिस्टम कहते हैं, ठीक है, आल्सो नोन एज सेकेंडरी मेरिस्टम, ये बात समझ में आ रही है। और ये जो हमारा इलोंगेशंस इन द, ये थिकनेस ऑफ द प्लांट होगा, डायमीटर तो वहाँ बढ़ चुका है ना, वहाँ पे ये हमारा थिकनेस बढ़ाता है, THICKNESS। चलिए इसका नोट हो गया। अभी इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसके बारे में क्या है, अभी कुछ और पॉइंट्स हैं, मुझे लगा था एक आध पॉइंट इधर मिस हो गया है। ना अभी हम बात करते हैं, एक पॉइंट और है किसके बारे में, एपिकल मेरिस्टम के बारे में, एक पॉइंट और है
एपिकल मेरिस्टम के बारे में। ठीक है, क्या पॉइंट है? ये पॉइंट ये है कि इसमें क्या होता है, इसमें हमारा इलोंगेशन होता है। हमने इसकी बात ही नहीं की थी इलोंगेशन की। इलोंगेशन ऑफ नहीं करो, इन करो, है ना। इलोंगेशन इन द डायमीटर ऑफ स्टेम, है ना। जो स्टेम होता है उसके डायमीटर में इसका इलोंगेशन हो जाता है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वहाँ पे पाया जाता है। तो ये हमारे एपिकल मेरिस्टम के बारे में बात हुई। कितनी बात क्लियर है? वेरी गुड। चलिए अब हम बात करते हैं फंक्शंस के बारे में। किसके बारे में? फंक्शंस के बारे में ना। किसके बारे में? फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, इनके फंक्शंस क्या क्या है? कितनी बात क्लियर है? इसके बारे में बात कर रहे हैं, फंक्शंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ना, इट इज द टिश्यू, है ना, फ्रॉम विच न्यू एंड permanent cells are formed। यहाँ यही एक ऐसे टिश्यू है जहाँ से नए सेल्स और परमानेंट सेल्स फॉर्म्ड होते हैं। पसंद है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इफ देयर इज एनी इंजरी, और कोई इंजरी होती है कहाँ पे? एट द साइट ऑफ प्लांट, तो क्या हो सकता है? विथ द, ऐसे मतलब ऐसे क्या कह रहा है? इफ़ देर इज़ एनी इंजरी एट द साइट ऑफ द प्लांट, अगर किसी भी प्लांट के साइट पे इंजरी होती है तो क्या करते हैं? इट कैन हील अप। कैसे? विथ द हेल्प ऑफ सेल डिवीज़न, है ना। तो हम लोग सेल डिवीज़न से हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। क्या ये बातें क्लियर है? क्या ये फंक्शंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में है। तो मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट लिखा दिया है फंक्शंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। तो आज ये जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये एंड होता है। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसके बारे में? परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो आई होप कि आज की वीडियो को क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट रह गया है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।